हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हमें दिया हुआ है बच्चों, पहले कोष्टक में a प्लस आयोटा बी, दूसरे कोष्टक में c प्लस आयोटा बी, उसके बाद कोष्टक में e प्लस आयोटा एफ, उसके बाद है g प्लस आयोटा एच। ये सभी बच्चों अलग अलग हमें कोष्टक में दिए हुए हैं। बराबर दिया हुआ है कैपिटल A प्लस आयोटा कैपिटल B। तो सिद्ध कीजिए बच्चों, a की घात 2 प्लस b की घात 2, उसके बाद c की घात 2 प्लस d की घात 2 प्लस e की घात 2 प्लस f की घात 2, उसके बाद अगले कोष्टक में g की घात 2 प्लस h की घात 2, और ये सभी किसके बराबर है? कैपिटल A की घात 2 प्लस कैपिटल B की घात 2 के बराबर है। तो बच्चों यह हमें सिद्ध करना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम सम्मिश्र संख्या लिखेंगे और उसके मापांक को निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो वही बात लिखूंगा बच्चों में। देखो, यदि मेरे पास कोई सम्मिश्र संख्या है, यदि कोई सम्मिश्र संख्या है z बराबर a प्लस आयोटा b। ठीक है बच्चों, ये कोई सम्मिश्र संख्या है जहां a और b दोनों ही क्या है? वास्तविक है। ठीक है बच्चों, तो इस सम्मिश्र संख्या में यदि मुझे इसका मापांक निकालना हो तो मैं लिख सकता हूं z का मापांक। इसका जो मापांक होता है उसको भी हम मापांक z से ही व्यक्त करते हैं, और यह ज्ञात करते हैं हम वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2। यह इसको ज्ञात करने का बच्चों सूत्र होगा। दूसरा बच्चों, मापांक के कुछ गुणधर्म होते हैं, उसकी जानकारी भी आपको इस प्रश्न के में होना चाहिए। तो देखिए, यदि हमारे पास मापांक z1 और मापांक z2 है बच्चों, तो आप इसे लिख सकते हो मापांक z1, और अलग लिखोगे बच्चों इसको मापांक z2। अर्थात अगर z1 z2 के गुणनफल का मापांक है तो आप दोनों को अलग अलग मापांक में भी लिख सकते हो बच्चों। इस गुणधर्मों का प्रयोग भी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, प्रश्न में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया है? दिया है, और जो सिद्ध करना है बच्चों वो हमें प्रश्न में लिखा हुआ है। तो दिया है, पहले लिख लेते हैं। तो दिया है हमें a प्लस आयोटा b, उसके बाद है c प्लस आयोटा d, उसके बाद है e प्लस आयोटा एफ, उसके बाद है g प्लस आयोटा एच। ठीक है बच्चों, और बराबर कितना दिया हुआ है हमें? हमें दिया हुआ है a प्लस आयोटा b। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके दोनों पक्षों में मापांक ले लेंगे। तो वही लिखेंगे हम कि दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में मापांक लेने पर, मापांक लेने पर, ठीक है बच्चों, देखो मापांक लेंगे तो एक मापांक यहाँ लग जाएगा। हम इसको लिख लेते हैं इस प्रकार से। तो हमारे पास हो जाएगा मापांक के अंदर a प्लस आयोटा b, उसके बाद c प्लस आयोटा d, उसके बाद e प्लस आयोटा f, और उसके बाद होगा g प्लस आयोटा h। और इन सभी का मापांक ले लिया हमने। यहाँ पर भी हम मापांक में लिख देंगे a प्लस आयोटा b। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, हमने जो गुणधर्म लिखा है उस गुणधर्म में क्या लिखा है हमने कि अगर मापांक में z1 गुणा z2 है तो हम इन्हें अलग अलग मापांक के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मापांक के गुणधर्म से बच्चों यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे और इसको अलग अलग लिख देंगे बच्चों। तो देखो यहाँ पर मैं उसका कारण दे देता हूँ कि हम जानते हैं कि z1 z2 का यदि मापांक है तो यह किसके बराबर होता है? z1 का मापांक और z2 के मापांक के। ठीक है बच्चों, तो यह सूत्र मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसकी सहायता से देखिए अब हम इसे किस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम इसे लिखेंगे। सबसे पहले अलग लिखेंगे बच्चों, मापांक में a प्लस आयोटा b, फिर दूसरे मापांक में लिखेंगे c प्लस आयोटा d, उसके बाद फिर लिखेंगे e प्लस आयोटा एफ। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर लिखेंगे, देखो और क्या दिया हुआ है हमें, देख लेते हैं इसको। हमें ए प्लस बी दिया है, सी प्लस डी दिया है, ई प्लस एफ दिया है, और जी प्लस एच दिया है। तो अगले मापांक में बच्चों, ये प्लस मैंने गलती से लगा दिया है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सब गुणा में ही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास अगले मापांक में जी प्लस आयोटा एच।
ठीक है। और इधर देखिए बराबर कितना है हमारे पास, बराबर है ए प्लस आयोटा बी। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें पता है कि मापांक ए प्लस आयोटा बी का मान किसके बराबर होगा, तो ये होगा वर्गमूल ए की घात 2 प्लस बी की घात 2। फिर से बच्चों ये होगा वर्गमूल सी की घात 2 प्लस डी की घात 2। फिर से होगा वर्गमूल, ये हो जाएगा ई की घात 2 प्लस एफ की घात 2। फिर से होगा वर्गमूल, ये होगा जी की घात 2 प्लस एच की घात 2। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर भी हो जाएगा वर्गमूल, और ये बनेगा ए की घात 2 और प्लस हो जाएगा बी की घात 2। ठीक है, अब देखो बच्चों सभी में वर्गमूल है तो हम दोनों पक्षों का अब यहाँ पर वर्ग कर सकते हैं, तो मैं वही बात यहाँ पर लिखूंगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है बच्चों, करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो बच्चों सभी के वर्गमूल हट जाएंगे, अर्थात अब हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा ए की घात 2 प्लस बी की घात 2। ठीक है, फिर प्राप्त होगा सी की घात 2 प्लस डी की घात 2। उसके बाद होगा ई की घात 2 प्लस एफ की घात 2। उसके बाद होगा जी की घात 2 प्लस एच की घात 2। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें ए की घात 2 और प्लस बी की घात 2। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हमें क्या सिद्ध करना था, तो बच्चों अगर आप देखोगे तो हमें यही सिद्ध करना था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। क्या लिख सकते हैं हम, सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।